हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स एंड क्लब। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है जिसको आप पाना चाहते हैं, उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह सकते हैं। कहीं आपको एक स्मूथ गोइंग मिलती हुई नहीं दिख रही है, कहीं किसी लेवल पे अपोजिशंस इस वीक आपको मिल सकते हैं। और देखिए अगेन, अगर आप अपने गोल, अपने मकसद को पाना चाहते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक विल पावर, एक डिटर्मिनेशन रखें। और कहीं इस वीक ये विल पावर, ये डिटर्मिनेशन ही मिसिंग दिख रही है। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं सक्सेस की भी बात करता है, लेकिन ये कार्ड कहता है सक्सेस विद एक्स्ट्रा एफर्ट, सक्सेस विद एक्स्ट्रा एक्शन, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। और फिर से मैं कहूँगी कि ये एक्शन, ये इनिशिएटिव्स मिसिंग दिख रहे हैं। कहीं आप चीज़ों से घबराते हुए दिख रहे हैं, किसी लेवल पे डरते हुए दिख रहे हैं, कहीं आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए कहीं अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि जो भी आप चाहते हैं आप 100% उसको पा सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि आप विल पावर रखें, डिटर्मिनेशन रखें, बहुत ही बोल्डली, बहुत ही करेजसली चीज़ों को डील करें और एक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मेहनत ज़रूर करें। एंड देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के नीचे क्लब का कार्ड कहता है समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। तो देखिए लिटरली अगर इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि आपकी मर्ज़ी के खिलाफ कोई इंसान आपसे कोई काम करा रहा है। तो देखिए ये बात इस कार्ड में ज़रूर लिखी है, लेकिन मैं इसको नहीं मानती, क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हमसे कुछ भी नहीं करा सकता। एट टाइम्स लोगों को खुश करने के लिए या फिर घबरा के भी हम लोगों के हिसाब से चीज़ें करते हैं और फिर बाद में हम परेशान होते हैं और हमें लगता है उन्होंने हमसे ये करवा लिया, उनकी वजह से हमने ये करा। और देखिए जब तक हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं तब तक हम परेशान होते हैं। तो जो भी करें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। कभी कभी हमें ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो हमारा मन नहीं होता है, लेकिन अगर हम अपने मन में बोलते हैं कि भाई उनकी वजह से करा, तो फिर से मैं कहूँगी हम परेशान होते हैं। और जब हम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि भाई हमारा मन नहीं था लेकिन हमने उनको खुश करने के लिए करा, या फिर हमारा कोई और एक एडवांटेज हो रहा था, इसकी वजह से हमने किया, तो एक क्लैरिटी के साथ हम चीज़ों को करते हैं और फिर बियॉन्ड अ पॉइंट परेशान नहीं होते हैं। तो फिर से देखिए इस चीज़ का ख्याल रखें, अगर कोई भी काम आप नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, और अगर आप कर रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद पे लें। आप दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराएं, या फिर से मैं कहूँगी कि दूसरों को उस चीज़ के लिए ब्लेम ना करें। और देखिए ऐसा आप करेंगे तो ज़रूर इस वीक की एनर्जीज़ को भी और बेहतर करेंगे और एक क्लैरिटी भी आप लेकर आएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं व्हील ऑफ फॉर्चून एंड चेयर एम्प्टी। तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहीं मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, कहीं बहुत स्पीड से आगे बढ़ने की बात करता है, और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। स्पेशली पीछे अगर चीज़ें अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, तो इस वीक चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। और फिर से देखिए एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये मूवमेंट, ये शिफ्ट सबके लिए डिफ़र कर सकता है।
कुछ लोगों के लिए इमोशनल मेंटल लेवल पे हो सकता है कि एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आ रहा है। आप किसी चीज़ पे मन ही मन अटके हुए थे या फिर कोई बिलीफ सिस्टम था, कोई थॉट था जिसको लेकर बहुत एक अटका हुआ महसूस कर रहे थे, और कहीं उन्हीं एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए फिज़िकल लेवल पे हो सकता है, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है, या फिर किसी भी तरीके का फिज़िकल लेवल पे एक शिफ्ट, एक चेंज या फिर एक मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जैसे कि नाम कहता है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो कहीं ये कार्ड डेस्टिनी की भी बात करता है, कहीं लक की भी बात करता है, किस्मत की भी बात करता है, और कहीं एक पॉजिटिव डेस्टिनी या फिर किस्मत की तरफ से फेवर या फिर अच्छी चीज़ें होने की बात करता है। तो देखिए, नटशेल में जो भी इस वीक हो रहा है, आपको ऐसा लग सकता है कि किस्मत आपका साथ दे रही है, कहीं डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है। और देखिए, जब भी ऐसी एनर्जीज़ में आप पाएँ तो जो भी आप करना चाहते हैं उसको ज़रूर करें, और कोई अच्छी चीज़ अगर आपकी लाइफ में आ रही है तो उसको भी आप ज़रूर अवेल करें। और वैसे भी देखिए, जब भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है तो हम यही कहते हैं कि अच्छी चीज़ें या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से आएंगी कि अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया तो इनको आप मिस कर सकते हैं। तो देखिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं आप अलर्ट रहें, कहीं आप कॉशियस रहें, कॉन्शियस रहें। कोई भी अच्छी चीज़ आती है तो आप थोड़ा सा सोचें, बहुत ज़्यादा ना सोचें, और झट से उसको आप अवेल ज़रूर करें। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो टाइम पे, या मैं कह सकती हूँ कि सही टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल आप ज़रूर रखें। नटशेल में देखिए, पर्सनल लाइफ के लिए इस वीक की एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए चेयर एम्प्टी का कार्ड कहता है समवन इज़ लीविंग योर लाइफ। तो देखिए, कोई जगह, कोई इंसान आपसे छूट रहा है, और यहाँ पे देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये छूटना सबके लिए नेगेटिव है। कुछ के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव, कुछ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है पीस। देखिए, ये कार्ड कहता है कि इस वीक बहुत सारे लिब्रास के लिए हो सकता है कि या तो एक पीस, एक सुकून आप महसूस कर रहे हैं, या फिर जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, कैसे आप एक पीस, कैसे आप एक सुकून अपनी लाइफ में लेकर आएँ, आप उसके ऊपर ही फोकस करें। कभी कभी क्या होता है ना लिब्रास, की किसी लव्ड वन के साथ या किसी के साथ भी जब हमारी आर्ग्यूमेंट होती है तो हमारा पूरा का पूरा फोकस होता है कि कैसे हम अपने आप को साबित करें, और इसकी वजह से जितने भी इश्यूज़ हों, जितने भी मसले हों, या जितना भी हमारा सुकून ख़राब हो, हम उस पे ध्यान नहीं देते हैं। और कभी कभी देखिए, ये ज़रूरी भी होता है। लेकिन इस वीक यहाँ पे गाइडेंस के लिए पीस का कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको मैसेज देता है कि जो भी आप करें, एक पीस, एक सुकून लाने पे आप फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ब्लू, नेवी ब्लू, इंडिगो कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक होगा सैटरडे। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।